बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मशहूर है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान नवाजी की रवायत को शुरू करने वाले पहले शख्स थे। आप बेहद मेहमान नवाज थे और अल्लाह ताला को आपकी ये अदा बहुत पसंद थी। रवायात में है कि आप तब तक खाना तनावल ना करते जब तक कि किसी मेहमान को अपने साथ खाने में शरीक ना कर लेते। चुनाचे एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप किसी इंसान को तलाश करने के लिए घर से निकले ताकि उसे मेहमान बना सके। आपने बहुत तलाश किया मगर कोई भी मेहमान बनने को तैयार ना हुआ। थक हार के वापस पलटे तो देखा कि एक अजनबी घर में खड़ा है। आपने पूछा, तुम कौन हो? अजनबी ने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ और मुझे रब्बुल आलमीन ने एक बंदा बनाकर भेजा गया है ताकि उसे खुशखबरी सुनाऊं कि अल्लाह ताला ने उसे अपना खलील बना लिया है। आपने पूछा, वो कौन खुश नसीब है? अगर मुझे पता चल जाए तो नादिम आखिर उसका हमसाया बना रहूं। मलकुल मौत ने कहा, वो खुशकिस्मत तो आप ही हैं और ये इसी वजह से है कि बिला इम्तियाज व तफरीक आपकी अताओं के दरवाजे लोगों तक खुले हैं। अल्लाह ताला आपकी ये अदा बहुत पसंद थी कि आप उसकी मखलूक पर बेहद रहम दिल थे। आपका शुमार 5 अज़मुल अंबिया में होता है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में 35 मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर फरमाया। आपने 33 बरस की उम्र में हज़रत सारा से निकाह किया और हरान मिस्र की तरफ हिजरत करने के बाद फलस्तीन और हिलिया के दरमियानी इलाके इख्तियार कर ली। वहाँ आपने एक कुआं खोदा और मस्जिद बनाई। लोगों के लिए सताने और अजियतें पहुँचाने की वजह से आपने वहाँ से भी हिजरत फरमाई और रमला और इलिया के दरमियानी इलाके में सुकूनत इख्तियार की। वहाँ भी आपने ये कुआं खोदा। कुतबे तवारीख में आपके बेशुमार फजाइल बयान हुए हैं और गरज आप सबसे पहले थे जिन्होंने खतना किया, मेहमान नवाजी की रवायत कायम की, बाकायदा शलवार पहनी और आप ही पहले शख्स हैं जिसने बुढ़ापा देखा। आपने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद 2 अरब औरतों से निकाह किया। एक का नाम कतूरा था और उससे आपके 6 लड़के पैदा हुए और दूसरे का नाम हजूरिनत रहबर था और उसके वतन से 5 लड़के पैदा हुए। तारीख तिब्रा में मुसन्नफ हमाम इब्रे जो है तिब्री अलैहि लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह निकालने का इरादा फरमाया तो एक बूढ़े आदमी की शक्ल में मौत के फरिश्ते को भेजा। एक रोज आप लोगों में खाना तकसीम फरमा रहे थे कि एक बूढ़ा चलता हुआ आया। वो बूढ़ा इस कदर ज़ईफ था कि उसके लिए चलना मुश्किल था। आपकी नज़र उस पर पड़ी तो अज़राही हमदर्दी इसकी तरफ गधा भेजा ताकि वो उस पर सवार होकर आ जाए। बूढ़ा आपके पास पहुंचा तो आपने उसके सामने खाना पेश किया मगर यहाँ एक अजीब वाक़या रूनुमा हुआ। वो बूढ़ा आदमी जब मुंह में लुक़मा डालने के लिए हाथ उठाता तो बासे ज़ूफ़ हाथ रुक जाता और लुक़मा मुंह की बजाय कभी नाक पर लगता और कभी कान पर। हत्ता कि अगर वो बमुश्किल एक लुक़मा मुंह में डालने में कामयाब हो जाता तो वो शर्मगाह के रास्ते बाहर निकल आता। उस बूढ़े इस बेबसी पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेहद तरस आया। आखिर आपने उस बूढ़े से ये पूछा, ऐ शख्स ये तुम क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया कि ये मेरे बुढ़ापे की वजह से है। मेरा हाथों पर इख्तियार नहीं रहा। भूख मिटाने को खाता हूँ मगर पेट में कुछ रुकता नहीं, बहुत तकलीफ में हूँ। आपने भी पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? उसने उम्र बताई तो आपने फरमाया, तुम मुझसे सिर्फ 2 साल बड़े हो। अगर तुम्हारा ये हाल है तो 2 साल बाद मैं भी इस हाल को पहुँच जाऊँगा। आपने उसी वक्त दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इस हालत के आने से पहले मुझे मौत दे दे। चनाचे वो बूढ़ा अचानक उठ खड़ा हुआ क्योंकि दर हकीकत मौत का फरिश्ता था।
اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 200 سال تھی اور ایک دوسرے قول کے مطابق 175 سال تھی اور ایک تیسرے قول کے مطابق 190 سال تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی موت اچانک آئی تھی۔ آپ کو حیرون حبشی بستی میں اس جگہ دفن کیا گیا جہاں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا مدفن، اور یہ زمین کا ٹکڑا آپ نے اپنے ہاتھوں سے 1000 درہم کا خریدا تھا۔ آپ کے کفن و دفن کا انتظام حضرت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا۔